नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है तबादलों को मंजूरी, सियासत है जरूरी। तबादले सरकारी व्यवस्था में एक ऐसी चीज है जो शुरू होते हैं तो फिर खुशी और गम दोनों का मंजर अपने साथ लेकर आते हैं। तबादले यूं तो साल भर होते हैं, लेकिन साल भर होने वाले तबादले आसानी से नहीं होते। कहने को ये कहा जाता है सरकारी व्यवस्था में कि तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया गया, यानी अब आप कहेंगे कि साहब यहाँ कर दिया जाए और व्यवस्था ठीक ठाक होगी तो मिल भी सकता, आपका हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करना आवश्यक है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि तबादले एक तो राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। जब आप बहुत उच्च स्तर पर अपने तबादले का आदेश कहीं से करा के ले आते हैं, मनचाही जगह पे बैठ जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं सरकार गुरु किसी की भी हो, अपन तो ये कागज़ निकाल ही लेते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उसमें तबादलों को अचूक और ट्रांसपेरेंट बताने के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा कि ये व्यवस्था कितनी ट्रांसपेरेंट और अचूक है, कोई भी सरकार हो, ये किसी से छिपा नहीं है। कुल मिलाकर लुब्बे लुआब ये है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, करीब करीब 70 दशक से ज़्यादा हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन हम आज तक तबादलों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए कि हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो और हर चेहरे पर ये चमक हो कि नहीं साहब, हमें ये नहीं करना पड़ रहा। चाहे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तबादला हो या उच्च स्तर पर एक आईएएस का तबादला, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है साहब। आज यही मुद्दा है, फिर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी डिक्लेयर हुई है और अब ये मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के लिए भी स्टेटस सिंबल हो जाती है कि मिली मंजूरी, नहीं मिली मंजूरी। बड़ी व्यग्रता से साल भर इसका इंतज़ार करती है राजनीतिक व्यवस्था भी और कर्मचारी भी। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तबादला सरकारी नौकरी का वो अनूठा तत्व है जो न सिर्फ कर्मचारी बल्कि सियासत की सेहत पर भी असर डालता है। कभी राजधानी में तबादलों का मौसम किसी उत्सव से कम नहीं हुआ करता था, लेकिन अब रीति नीति से अनुशासित ये सरकारी प्रक्रिया कम से कम उत्सव जैसी तो नहीं ही रह गई है। तय समय सीमा और तय संख्या ने तबादलों का रोमांच जरूर कम कर दिया है। मोहन कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 1 से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। 1 से 15 जून तक तबादलों की प्रक्रिया चलेगी। 200 की संख्या तक कर्मचारी वाले विभागों में 20% तबादले होंगे। 200 से 1000 तक कर्मचारी वाले विभागों में 15% तबादले होंगे। पति पत्नी की पोस्टिंग एक ही जगह रखने पर विचार होगा। गंभीर बीमार कर्मचारियों को भी रियायत मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग की अलग तबादला नीति होगी। ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के अंदर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से तबादले होंगे। जिलों के बाहर विभागीय मंत्री की मंजूरी से तबादले होंगे। जाहिर है नई नीति में मानवीय संवेदना का भी ख्याल रखा गया है। तबादला नीति की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में हलचल तेज है, क्योंकि महज 15 दिनों की विंडो में विभागों को कवायद पूरी करनी है। वहीं कांग्रेस ने तबादला नीति पर परंपरागत तंज कसा है। तबादला नीति से क्या तबादला नीति जारी हो ना हो, उससे का रोज ट्रांसफर होते हैं, रोज अधिकारियों के होते हैं। ऐसे कितने अधिकारी आईएएस जो अपना शुल्क देने के बावजूद भी नहीं टिक पा रहे। जाहिर है तबादला कर्मचारियों की जरूरत के साथ साथ सरकार को नए सिरे से प्रशासनिक जमावट का मौका भी मुहैया कराते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि सियासत कभी कभी इसे उद्योग का दर्जा भी दे देती है।
तो आपने देखा किस तरह का पूरा ये मसला है, नीति है। तबादला नीति पर सहमति बन पाना आखिर इतनी मुश्किल क्यों होती है? तबादलों और सियासी जमावट को, हमारा जो दूसरा सवाल है, तबादलों और सियासी जमावट की अगर हम बात करें तो कब अलग अलग देखा जाएगा? शिक्षा विभाग के लिए अलग से तबादला नीति से कितना फ़ायदा मिलेगा, ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में राहुल राज, जो युवा नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है राहुल जी। मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका बहुत स्वागत है। घनश्याम पिरोनिया जी हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, एक और तबादला नीति, कुछ लोगों की बाँछें खिल गई होंगी, कुछ चिंतित भी हुए होंगे कि प्रभावशाली लोग तबादला करा के हमारे लिए चुनौती न बन जाएं। जैसे अतिशेष शिक्षकों का मसला है, कब कोई कर्मचारी अतिशेष में आ जाता है कि भैया आप तो निर्धारित हैं, अब आप यहाँ से चलो। तो तबादला कभी खुशी कभी गम का एक पर्याय होता है। लेकिन ये भी सही है कि आज तक एक कोई सॉलिड आज़ादी के बाद, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसी तबादला नीति नहीं है जो बड़ी ऑटो हो, अपने आप स्मूथ चल रही हो, ना किसी राजनेता का हस्तक्षेप हो, ना राजनीति, जबकि राजनेता ये चाहते हैं। क्योंकि आपको हमको सबको मालूम है तबादले का मतलब क्या है। तबादले का मतलब कुछ और भी है, ट्रांसफ़र ऑफ डैश 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 डैश। जी, जो ट्रांसफ़र ऑफ डैश 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 की आप बात कर रहे हैं, बीते 2.5 साल में, चूँकि लगातार फील्ड में हम लोग बने, बीते 20-25 साल से कवर कर रहे हैं, तो कम से कम उस पर तो थोड़ी सी रोक लगी है, वो डैश डैश नहीं रहा। और इसीलिए मंत्रियों के बंगलों को भी जब आप देखेंगे तो खाली पड़े रहते हैं। ट्रांसफ़र के दौर में भी, पिछले साल भी हमने देखा था इसी तरह का था। लेकिन इस बार की ट्रांसफ़र नीति में 2-3 चीज़ें बहुत अलग है। एक तो एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग को हमेशा ही अलग उसकी नीति बनती है। इस बार ऊर्जा और राजस्व को भी थोड़ा अलग रखा है। यदि वो चाहें तो सामान्य यानी जीएडी से बात कर 1 से 15 जून तक होंगे। 1 से 15 जून तक। पहले पिछली कैबिनेट में 1 महीना करने का, पिछले 1 महीने का था, लेकिन उसको 15 दिन कर दिया। और मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, जो मेरे पास जानकारी है, कि 15 दिन के भीतर ये काम निपटा लिया जाए। यानी तारीख बढ़ने की जो एक बात कही जाती है, उसकी उम्मीदें कम रहेंगी। वो चाहते कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, खासकर पति पत्नी जहाँ एक जगह है, या हेल्थ का जिसका कोई मुद्दा है, तो उनको ध्यान दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग पावरफुल जिन्हें कहा जाता है वो कितना करा पाते हैं। और ख़ासकर शिक्षकों को लेकर हमेशा हम देखते हैं कि एक बड़ी परेशानी सामने आती है कि कहीं अतिशेष में, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, तो उसको लेकर ख़ास तौर पर कहा भी गया है कि ये दिखाई नहीं देना चाहिए। अब उसका कितना असर होगा शरद जी, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, पहले तो तबादले को ये कहा जाता था कि तबादला उद्योग शुरू हो गया, तो कम से कम वो उस तरह की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। और वही तैयारियां भी है कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हो तो बेहतर रहेगा। उद्योग की रंगत वैसी सुनहरी नहीं रही है, ऐसा आपका कहना है। बिल्कुल। और उजड़ा भी नहीं है। उजड़ा भी नहीं है वो। जी जी, ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र है। जी, बिल्कुल सही बात है। और बड़ी तादाद में होते थे, नोटशीट खूब चला करती थी जब, लेकिन अब नोटशीट नहीं चल रही, दिक्कत ये है। और राजधानी भोपाल के लिए ये भी कहा जाता है, किसी भी प्रदेश की राजधानी के लिए, कि यहाँ दिग्गजों का जमावड़ा है। यहाँ वही सरकारी कर्मचारी हैं जिनका राजकुमार की तरह कोई ना कोई, हमारे दादाजी सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, हमें कौन हटा सकता है। तो राजधानी भोपाल में आप जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। जी शिवम जी। नहीं, देखिए शरद जी, आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ी अच्छी बात कही। डैश 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 की बात तो कर ही दी है। हालांकि मनोज जी ने उसे असहमति जताते हुए कहा थोड़ी उद्योग की रौनक कम हुई, लेकिन तबादला उद्योग 5वें तल पे बराबर चल रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं, बीते वर्ष की बात करते हैं। बीते वर्ष इन्होंने तमाम बातें करी, पारदर्शी रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, शिक्षकों के लिए आवेदन होंगे, लेकिन देखा क्या गया, प्रतिनियुक्ति वाले परेशान होते रहे। एक अलग पैरेलल व्यवस्था अटैचमेंट की बनी कि भैया ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी बन जाए कि आप हमारी, जो इसे आप राजनीति में और खासकर नौकरशाही में सामान्य शिष्टाचार कहते हैं, उसकी व्यवस्था कर लीजिए, हम आपका अटैचमेंट करा देंगे। उसके बाद जो देखने में आया वो ये था कि सारे जो तबादले हो रहे थे उसमें एक मुख्य चीज़ आई, सीएम अनुशंसा। शिक्षा विभाग में भी ऐसे कई तबादले थे जिनको ज़रूरत थी उन शिक्षकों को, विशेषकर उन महिला शिक्षकों को। लेकिन शरद जी विश्वास मानिए, पहले मंडल अध्यक्ष लिखेगा,
फिर जिलाध्यक्ष लिखेगा भाजपा का, फिर प्रभारी मंत्री, इसके बाद मंत्री, फिर सीएम अनुशंसा। सारे जो अधिकतर तबादले हुए वो सीएम अनुशंसा से हुए। हम आज भी देखें लगातार मलाईदार पोस्टों के लिए लड़ाई चल रही है, विशेषकर कुछ विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा हो, चाहे स्कूल शिक्षा हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो। आप देखिए मुख्य पोस्टिंग जिनको चाहिए, किसी को अलीराजपुर जिले का कलेक्टर बनना है, सब तो नहीं बन सकते। होना क्या चाहिए? अगर हम पारदर्शी बात करें तो होना ये चाहिए कि भाई जिसकी जैसी काबिलियत है और जो जैसी गुणवत्ता रखता है, जिसकी जैसी सीआर, जिसको हम सुनते थे कि सीआर जिसकी जैसी, उस हिसाब से उसको पोस्टिंग देनी चाहिए। आप आज अब विपक्ष में हैं राहुल जी। नहीं, मैं उसी आपकी सरकारों के समय भी यही बात होती थी। देखिए जैसे आरोप आज आप लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात के लिए कि आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, लेकिन वो प्रभुराम चौधरी जी जो इधर से उचक के उधर चले गए हैं, जब वो स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो ऑनलाइन कमलनाथ जी ने व्यवस्था करी थी, सूची डली, लोगों ने आवेदन किया, स्वतः ही उनके ट्रांसफर हो गए। जो आप कह रहे थे कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग आसानी से कर सके। आज क्या हो रहा है? आज अलीराजपुर का कलेक्टर देख लीजिए, किसको नहीं पता है शरद जी। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में खुला साफ हो गया है कि भिंड का एक कलेक्टर को जाके विधायक इन्हीं के कह रहे हैं कि तुम चोर हो, कलेक्टर कह रहा है कि तुम चोर हो। तमाम तरह के एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके हम ये देखते हैं जो दर्शाता है कि सरकार, विधायक कह रहे हैं कि कलेक्टर हमारी सुन रहा। क्यों सुनेगा? जब वो 5वें तल पे जाके सामान्य शिष्टाचार कर आया है तो फिर वो किसी की क्यों सुनेगा? सिर्फ मुख्यमंत्री जी की सुनेगा? विदिशा का ले लीजिए, हमारे जिले का उदाहरण आप पता कर लीजिए शरद जी, किसी भी विधायक का जो शिवराज सिंह जी से संबंधित रखते हैं 5 विधायक, चल रही है क्या? उससे ज्यादा तो उन लोगों की चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी में आज मोहन यादव जी के नारे लगा रहे। ये क्या दर्शाता है कि 5वें तल का दबदबा बरकरार है। पैसा दीजिए, पोस्टिंग लीजिए। हम तो तब माने, पुरोनिया जी यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जिसने आवेदन किया, जिसको आवश्यकता है उसका ट्रांसफर कर लीजिए। उसे ना किसी बंगले पे जाना पड़े, ना किसी मंडल के पास जाना पड़े, ना किसी जिले के पास जाना पड़े, ना प्रभारी मंत्री के पास, तब ना माना जाए पारदर्शी। आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो तो शायद स्वर्ग से ही अवतरित होगी, तब हो पाएगी कि सब कुछ बहुत स्वतः हो जाएगा। और मुझे एक हिंदी फिल्म ध्यान आती है जिसमें कादर खान थे, शायद असरानी थे, यमराज बने थे वो, यम है हम, ये उनका पेट डायलॉग था। और उसमें उनसे भी रिश्वत मांगी जाती है जब वो धरती पर आते हैं तो वो पूछते भी हैं, चित्रगुप्त ये कौन सी व्यवस्था की मांग कर रहा है? तो वो कहते हैं, महाराज ये लेन देन जो धरती पर चलता है तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत हो गए यहाँ पे। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, उनकी तरफ मैं रुख करता हूँ। घनश्याम जी, व्यवस्था, मुख्यमंत्री की मंशा बहुत अच्छी है, उनका ये आत्मविश्वास भी बहुत प्रखर है कि 15 दिन में, पहले 1 महीने की बात थी लेकिन 15 दिन में, क्योंकि बात सही है, तबादलों के मौसम में और कोई काम नहीं होता, इसलिए जितनी एक निर्धारित अवधि में इसे निपटा लिया जाए। और जैसा मनोज बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि बहुत जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए फिर भी 1 वर्ष भर की ऐसी मानवीय व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो इतने सारे प्रतिमानों पर उलझते हुए ना पहुँचे, जिसके लिए, क्योंकि ये तय करना स्थानीय प्रशासन जो भी है, जिला प्रशासन, उसका काम है कि ये मैटर जेन्युइन है कि नहीं है। जो भी जेन्युइन हो, साल भर तबादले उस आधार पर होने चाहिए, लेकिन ये संभव दिखता नहीं है क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप इसे निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया बना देता है कि काम ही प्रभावित होगा। जी घनश्याम जी। बिल्कुल शरद जी, आपने अभी सही कहा। और मैं अभी आदरणीय सैनी जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले मंत्रियों के बंगले पे जिस प्रकार की भीड़ भाड़ होती थी, अब वो नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाने का प्रयास ये हुआ है। और सैनी जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर इस बात को कहते हैं तो कहीं ना वो आधार पर कहते हैं। दूसरा, हमारे मित्र राहुल भाई अभी आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर, और आज तो आप एक अलग अंदाज में ही हैं शरद जी। आपने जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों के स्टार जी आदरणीय स्वर्गीय राजकुमार का डायलॉग जो दिया आपने, वो मैं डायलॉग आदरणीय हमारे राहुल भैया पे और सौंप रहा हूँ उनको। वो स्टाइल में कहते थे, जॉनी जिनके स्वयं के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं उछालते। ये राहुल भैया को सोचना समझना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारें रहीं, उनका किस प्रकार का चारित्रिक विषय रहा ये ध्यान में आता है। कैसे उद्योग धंधा जी हमारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, ये इनके कार्यकाल में हुआ है। अभी कह रहे थे प्रभुराम चौधरी के बारे में
बगल में जिला है। अरे भैया, भोपाल के बगल में जिला था रायसेन। उस रायसेन जिले में 15 माह की कमलनाथ की सरकार ने एक ही दिन में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के 3-3 बार ट्रांसफर करने का काम किया था। एक और हमारा जिला है जहां पर एक ही दिन में 3 कलेक्टर को बनाने का काम। ये किस बात का द्योतक है? ये जो आपने कहा ना डैश डैश डैश, ये डैश 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 ये कांग्रेस की परंपरा है, ये कांग्रेस का चरित्र है। और इसलिए अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये शुचिता की राजनीति करती है और इसलिए केंद्र से लेकर के मध्य प्रदेश में आज आप देखेंगे जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप सोचो इनकी सरकारें थी तो कैसे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रहती थी। आज एक आरोप लगा करके देखें, ये केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होता है राहुल भैया। आप निश्चिंत रहें, जो नीति निर्धारण हमारी वहाँ हुई है, जो कार्य पद्धति बनी है और इस ट्रांसफर के इस दिशा में, उसका सरलता से भी पालन होगा, सहजता से भी पालन होगा और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के हित कल्याण को ध्यान में रखते हुए और शासन प्रशासन की योजनाएं, सरकार की योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारे शासन प्रशासन के माध्यम से कैसे पहुंचे। और इस हेतु जब जहां जैसा लगता है वहां पर परिवर्तन करने का काम होता है। कहीं भी किसी प्रकार से जो कांग्रेस की पद्धति थी उसका अनुसरण ये भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कई बार जो नियम और नीतियां भी अटकती हैं उनको लेकर भी एक, क्योंकि मुख्यमंत्री और सरकार दोनों का एक ही दायित्व है कि जनता के हित में, जनता के लिए, इन परिस्थितियों में कई बार कुछ नियम जो बन जाते हैं वो बहुत आड़े आते हैं। साहब ये है नहीं, नीति में नहीं है, ये एक जवाब किसी कर्मचारी के सीने पर किसी पत्थर की तरह लगता है कि साहब ये नीति में नहीं है भैया, कर नहीं सकते, इसको यहीं रहना पड़ेगा आपको जहाँ है, नहीं हो नहीं सकता आपका ट्रांसफ़र। इन सारी प्रक्रियाओं को आसान करना, और बात सही है, हालांकि डैश 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 के लिए चाणक्य ने भी कहा है, कभी चाणक्य, महान चाणक्य ने, कि डैश 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 उस शहद की तरह है कि जिसकी एक बूंद सरकारी कर्मचारी अपनी जिह्वा पर ले और उससे ये कहा जाए कि उसका स्वाद ना ले, वो चखे नहीं उसका स्वाद, भले ही एक बूंद उसकी जिह्वा पर, उसकी जीभ पर गिरे, लेकिन उसका स्वाद तो यहाँ तो जीभ पर शहद क्या, शीशियाँ शहद की उदरस्त होती चली जाती है और कौन क्या करेगा इसमें, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ एक सुनहरा वाक्य हमेशा है कि रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों बराबर के शरीके जुर्म हैं। मनोज, एक और जो बड़ी चीज़ है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक फीडबैक होना चाहिए। जैसे आप अपनी योजनाएं लेकर आते हैं, ज़मीनी स्तर पर उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एक कर्मचारियों से भी फीडबैक लिया जाना चाहिए, तमाम महकमों के कर्मचारियों से, कि भैया, और सुझाव भी उनके माध्यम से लेना चाहिए। अगली तबादला नीति आएगी तो उसको कैसे बेहतर करें, चुनौतियां जो आती हैं वो किस स्तर पर आती हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि डैश 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 या रिश्वत का लेन देन निचले स्तर पर अधिक हो जाता है, ऊपर आते आते वो फिल्टर हो जाता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन जाता है, तमाम बिंदु होते हैं, लेकिन निचले स्तर पर खुला खेल फरोख्ताबादी चलता है। तो ये फीडबैक लेने की भी एक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। निश्चित होना चाहिए सर जी, क्योंकि ट्रांसफर जिनके हो रहे हैं वो तो वही कर्मचारी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनसे तो फीडबैक लेना ही चाहिए। और जो जानकारी है कि कुछ जो संगठन के अध्यक्ष हैं उन लोग से शायद इस बार सरकार ने कुछ बात की थी, और इसलिए आप देखिए कि साफ तौर पर कहा गया है कि कर्मचारी संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं वो यदि 4 साल से किसी जगह पर हैं तो उनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे, मतलब 4 साल तक उनके लिए एक तरह से छूट है। तो ये शायद उसी का एक हिस्सा होगा, लेकिन फिर भी इसमें पारदर्शिता जितनी बेहतर हो सके, क्योंकि ये वो है ट्रांसफ़र। तो आपने देखा जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक रहा करता था तो कई लोग तो आकर यहाँ अपना डेरा डाल लिया करते थे, और जो आप कहते डेड डेस वाले वो कैसे चला करते थे, उनके पास कहते थे भाई साहब क्या कराना आप बता दीजिए, इतना लगेगा, जो भी होगा वो तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ विभाग तो ऐसे जैसे गृह विभाग है, अब गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, या खनिज विभाग। आपने बड़ी दिलचस्प बात की, एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ, फिर आपकी रिएक्शन लूँगा। मैं एक राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ एजेंसी में था, राहुल जी और घनश्याम जी, और ये भोपाल के 45 बंगलो इलाके में ये न्यूज़ एजेंसी रही। और छत्तीसगढ़ की, जैसा मनोज ने बात की,
तो उस समय ये बात है 1996-97 की। तो छत्तीसगढ़ से एक हमारे भी परिचित आए कहीं से रेफरेंस लेके, उन्हें लगा पत्रकार हैं तो ये भैया भी कुछ डैश डैश ना सही तो फ़ोन करके वो भी कर देंगे, और डैश डैश की जहाँ ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने देखा कि वो बार बार अपना हाथ जो है उसको खुजाते थे, कभी गर्दन की तरफ ले जाते थे हाथ। तो मैंने पूछा हुआ क्या, तो उन्होंने बड़ी पीड़ा से कहा मनोज, वो कहीं बालोदा बाज़ार जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, बोले भैया एक तो बहुत दूर है, दूसरा मैं 150 रुपये वाली लॉज में रुकता हूँ न्यू मार्केट में जी, और वहाँ खटमल, दीमक और मच्छर तीनों बहुतायत में है और पूरी रात सोने के लिए नहीं मिलता, और इस स्थिति में दिन भर मैं चक्कर लगाता हूँ, मंत्रालय से लेकर विधायक जी के बाद मंत्री जी। आप देखिए कितनी पीड़ा है एक आम आदमी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर जी। तो उस पर कुछ हद तक विराम लगा है। अब वो दलाल नहीं दिखेंगे आपको, इसलिए दलाल में इसलिए कह रहा हूँ कि उनको देखा है हमने, कई बार भीड़ लगा करती थी कि फलाने के पास चले जाइए हो जाएगा। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे गृह है, खनिज है, सीएम ने खुद अपने पास रखे, तो उसका एक बड़ा फायदा हुआ। निश्चित रूप से लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं किसी मुख्यमंत्री या उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कवर हमेशा करते रहे तो उस दृष्टि से हम देखें तो वो बंद ही हो गया। पुलिस वाला अब आपको कोई टीआई नहीं मिलेगा कि मेरा ट्रांसफर जाएगा कहाँ, क्या वो सीएम के पास जाएगा ट्रांसफर करने। लेकिन गृह मंत्री का एक बंगला रहा करता था, वहां पर लंबी सबसे ज्यादा तो ये होता था भाई पुलिस विभाग में बड़ा रुतबा होता था। रुतबे खत्म हुए, तो कुछ चीजों पर तो विराम लगा है, लेकिन हमेशा पारदर्शिता की और इन चीजों की सुधार की जी आगे और सुधार बिल्कुल इन चीजों की गुंजाइश होती है। और अब समझ आएगा यदि 1 से 15 तक 15 दिन में ट्रांसफर होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका मिले। कमेंट आपका? नहीं, मैं तो शरद जी ये मुझे हंसी आ रही थी, आपने खुलेआम कहा कि डैश डैश चलता, उन्हें उसको उन्हें आभूषण लग रहा है। मनोज जी कह रहे हैं कमी आ गई डैश डैश में, मैं खुलेआम कहता हूँ पैसे की कह रहे हैं उसमें उन्हें लग रहा है वो आभूषण है। मुझे आश्चर्य होता है। पिरोनिया जी आप तो ये बताओ, आप तो लाइव टीवी में कहो ना पिरोनिया जी, कहा उन्होंने नहीं आप तो ये कहो पिरोनिया जी कि आप जिस तरह से कह रहा उस तरह से कह रहा कोई पैसा नहीं चलता, तो भोपाल का कलेक्टर बगैर पैसे के बन जाएगा। आखंड डूबा 5वां तल आपका भ्रष्टाचार में। आप लाइव टीवी डिबेट में कहो जिसको कलेक्टर बनना चवन्नी नहीं ली जाएगी। नई व्यवस्था चल रही है आपके यहाँ। अब तो कलेक्टर के पास पैसे नहीं है तो उसका फाइनेंसर आके खड़ा हो जाता है 5वें तल पे, वो कहता पैसा मैं लगाऊंगा, इनको कलेक्टर बना दो। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ये अब आपको आई बात, आप तो बाबा महाकाल पे मुख्यमंत्री जी का हाथ रखवा दीजिए और कह दीजिए चवन्नी भी नहीं लेता है। नागरिक अभिनंदन करेंगे मुख्यमंत्री जी का। पत्रकार कोई भी लाइव टीवी डिबेट से लेके एक एंकर भी अगर कह दे कि मध्य प्रदेश में चवन्नी लिए बगैर ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं राहुल राज और जीतू पटवारी सुनना नहीं चाह रहे हो, आप सुनना नहीं चाह रहे हो पिरोनिया जी। काम आप कर रहे हैं। लेकिन 40% आप दोनों एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। घनश्याम जी एक मिनट, राहुल जी घनश्याम जी एक मिनट, घनश्याम जी एक मिनट। सबसे पहली बात यह है कि ये विषय नहीं है हमारा, इस पे नहीं है। ये सही है कि निचले स्तर पर ये चीजें होती हैं। आप दोनों अपना समय खराब कर रहे हैं। आपको जो सार्थक बात कहनी है वो बात कहें। और मैं फिर थोड़ा माहौल को हल्का करता हूं कि दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने छोटे भाई से कह रहे पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने आज तक डच डच नहीं किया है। जाओ कांग्रेस की सरकारों में, जाओ समाजवादी पार्टी की सरकारों में, जाओ बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में और तमाम नेताओं का साइन लेकर आओ, फिर मैं इस कागज पर साइन कर दूंगा। जी राहुल जी, मैं तो अंतिम बात ये कहूंगा, पिरोनिया जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि आजकल बंगलों पे भीड़ नहीं लगती, मतलब शिवराज जी के टाइम पे लगती थी। स्वीकारक दे रहे हो पिरोनिया जी आप कि मोहन यादव जी के समय? नहीं आप थोड़े अच्छे सुझाव दे दीजिए। अच्छे सुझाव मैं दे रहा हूँ ना। मैंने कहा उनसे कि आप तो ऑनलाइन, मैंने शरद जी कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था कर दीजिए जिसको आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूं आप कहो पिरोनिया जी, मैं आपके साथ हूं कि किसी मंडल अध्यक्ष, किसी जिला अध्यक्ष, किसी प्रभारी मंत्री के पास मत जाओ, सीधा आवेदन दो ऑनलाइन, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये करो ना व्यवस्था। बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड में जवाब दीजिए। जी शरद जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि मनोज जी ने कहा ये वाली बात कि बंगलों पर भीड़ नहीं लगती है जी। आपने कहा डैश डैश डैश, सीएम हाउस में लग रही है। कांग्रेस के जमाने में होता था, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में राहुल जी कभी नहीं हुआ। और यहां तक रही मंडल अध्यक्ष की बात, जिला अध्यक्ष की बात, तो अगर कोई हमारे यहां पर हमारा विचार से प्रेरित होकर के और कोई अगर परेशान व्यक्ति है, कोई परेशान कर्मचारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर वो हमारी मदद लेने आता है, सहयोग के लिए आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस व्यक्ति विशेष के बारे में, कर्मचारी के बारे में
सहानुभूति पूर्वक, हाँ भाई पति पत्नी एक चलिए जगह रह चलिए सकते आगे हैं, नहीं बढ़ा पाऊंगा। हाँ भाई वो जी, दिव्यांग जी। व्यक्ति एक बहुत जगह रह धन्यवाद सकते घनश्याम जी, हैं, ये करने का धन्यवाद काम राहुल जी, अगर उसको- धन्यवाद मनोज जी। निश्चित तौर पर चुनौतियां गहरी हैं। सरकारी व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि स्वीकार्यता के संकट से हमेशा गुजरती है। आदमी का परसेप्शन ऐसा बन गया है कि पैसा देकर कुछ भी कराया जा सकता है। ये एक परसेप्शन बन जाता है जो वर्षों की, सदियों की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते, अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले, अंग्रेज़ों के समय कहा जाता था दस्तूरी कि आप साहब बहादुर से मिलने आए हैं तो 3 बार कोहर्निश बजाते हुए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे। हुजूर, ये आपकी खिदमत में पेशावर के मेवे लाया हुजूर। इस तरह की चीज़ जो आई वो आज तक किसी न किसी रूप में है। लेकिन तबादला एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। अच्छे लोग, ज़रूरत की जगह जहां उनकी आवश्यकता है वहां उनकी तैनाती हो, और निश्चित तौर पर इसमें इन्फ्लुएंस भी हटे, और अगर रिश्वत की कथित रूप से बात होती है तो वो भी हटे, और हर कर्मचारी ये इत्मीनान रखे कि जो परमानेंट गवर्नमेंट कहा जाता है कि वो अपनी 30-35 साल की नौकरी में बहुत दमदारी से अच्छा काम करेगा। अगर उसकी ज़रूरत होगी, उसकी कोई तकलीफ़ होगी, नहीं तो कितने ऐसे कर्मचारियों को हमने देखा है जिनका रसूख है, जो कर्मचारी संगठनों से कई बार जुड़े रहते हैं, प्रभाव रखते हैं, वो कितनी देर ऑफिस में होते हैं, कितनी मनचाही पोस्टिंग लेते हैं। अगर इसका रिकॉर्ड आप आरटीआई या वैसे निकलवा लीजिए ना, तो जिसको कहते हैं कि होश फाख्ता हो जाएंगे भाई साहब। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से मुक्त होना इस व्यवस्था का बहुत ज़रूरी है।